अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखें दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। उसके बाद उसने कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगा, जिसके बाद पूरा माहौल शांत हो गया। भेड़ियों और कीड़ों की आवाज अब आनी बंद हो गई। फिर वह वहां से उठकर अपने हाथ में उस मुर्गे को लेकर बाहर आकर कुएं में कुछ बड़बड़ाते हुए फेंक दिया। फिर वह घर के अंदर गया और अपने कपड़े पहनकर घर के बाहर निकला और दरवाजे पर खड़े होकर मंत्र का उच्चारण कर उसे लाल धागे से बांध दिया। फिर वह अपने बाइक पर बैठ बाइक को स्टार्ट कर उसे लेकर घर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वह घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने अपने घर का ताला खोला और घर के अंदर गया। फिर उसने हाथ मुंह धोए और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। बिस्तर पर लेटे लेटे वह अपने पिछले दिनों को याद कर रहा था। महेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। महेश अपने शहर में अकेले ही एक किराए के घर में रहता था। कंपनी में महेश ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, पर जिससे भी बात करता बड़े ही प्रेम और आदर के साथ बात करता। जिससे महेश को सभी जानते थे, पर वह ज्यादातर बात और समय कुछ ही लोगों के साथ बिताता था। उन्हीं में से एक थी नीलम और एक था सुरेश, जो महेश के बगल में ही रहता था। महेश को किताब पढ़ने का बहुत शौक था। वह अक्सर लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ा करता या फिर लाइब्रेरी से किताबें लाकर घर पर पढ़ा करता था। वह ज्यादातर पुरानी किताबें पढ़ता था। एक दिन जब महेश अपना काम खत्म कर करीब 4 बजे अपने घर जा रहा था, उसके रास्ते में आज एक नई लाइब्रेरी खुली थी जिसमें बहुत पुरानी किताबें थीं। तो महेश उस लाइब्रेरी में गया और किताबें देखने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे एक बहुत ही पुरानी किताब मिली जिसका नाम मायावती था। किताब देखने में लग रही थी कि कई वर्षों से जमीन के अंदर गड़ी थी और उसे खोद कर निकाला गया है। महेश को उस किताब की पढ़ने की उत्सुकता इतनी हुई कि उसने जल्दी ही उस किताब को लिया और लाइब्रेरी वाले को उसका रेंट देकर घर की ओर चल दिया। घर जाकर उस किताब को पढ़ने लगा। वह किताब को पढ़ने में इतना मग्न हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब रात के 9 बज गए। उस किताब में मायावती नाम की एक स्त्री के बारे में जिक्र था। किताब में उसकी सौंदर्य के बारे में कहा गया था कि वह बहुत ही सुंदर और जवान थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसके सामने इंद्र की अप्सरा भी कुछ नहीं थी। जो भी व्यक्ति उसको अपनी साधना से अगर खुश कर देता, वह उसे धनवान बना देती। उसकी साधना की सभी प्रक्रिया उस किताब में लिखी गई थी। प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से पूर्ण होने के लिए लगातार 8 दिनों तक रात्रि में एक जंगल में अकेले ही साधना करनी थी और साधना के शुरू एक नवजवान लड़की की, जिसका जन्म अमावस्या के रात ठीक 12 बजे हुआ हो, और प्रत्येक दिन किसी न किसी जानवर की बलि देनी थी। और जब तक साधना खत्म नहीं हो जाती तब तक एक ही जगह पर बैठना था। महेश ने लिखी गई प्रक्रिया के अनुसार लगातार 7 दिनों से वह साधना किए जा रहा था और कल साधना का अंतिम दिन था। यह बात सोच सोचकर महेश थोड़ा सहमा हुआ था, पर वह खुश था कि कल वह बहुत ही धनवान होने वाला है। ये सब सोचते सोचते वह कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब महेश सुबह उठा तो नहा धोकर रात के साधना के लिए तैयारी करने लगा। इस सब के चक्कर में पिछले कई दिनों से वह ऑफिस नहीं गया था। रात हो गई और महेश ने सभी साधना के सभी सामान को समेट एक बैग में रखकर से जैसे ही घर से निकला, उसका दोस्त सुरेश बाहर मिला। सुरेश ने महेश से कहा, और महेश, कहाँ जा रहे हो? आजकल तुम ऑफिस भी नहीं आ रहे हो। सब ठीक है ना? सब ठीक है, महेश ने जवाब दिया और वहां से जल्दी चल दिया। महेश जल्दी से अपने बाइक के पास गया और बाइक को स्टार्ट कर चल दिया। सुरेश महेश को कई दिनों से देख रहा था कि महेश पिछले कई रातों को कहीं जा रहा है। उसने कई बार महेश से पूछा भी, पर महेश कुछ कहे बिना ही वहां से चला जाता था। पर सुरेश को आज कुछ ठीक नहीं लगा और उसने महेश का पीछा करने का सोचा। सुरेश ने अपनी बाइक निकाली और महेश का पीछा करने लगा। महेश जंगल की ओर जाने के लिए हाईवे पर अपनी बाइक को भगाए जा रहा और उसके पीछे पीछे सुरेश भी आ रहा था। महेश ने अपनी बाइक को जंगल के कच्चे के रास्तों पर मोड़ लिया। उससे कुछ दूरी पर सुरेश भी उसका पीछा करते हुए अपनी बाइक जंगल के कच्चे के रास्तों पर मोड़ ली। महेश को यह न लगे कि कोई उसका पीछा कर रहा, उसने अपने बाइक की लाइट को कम कर दिया। कुछ आगे चलने के बाद अचानक सुरेश की बाइक की एक पहिया एक गड्ढे में गिरी और बाइक संतुलन खो गई। सुरेश बाइक को संभालने लगा। महेश बहुत ही डरा था कि कहीं उसे देर न हो जाए, इसलिए वह अपने बाइक को बहुत ही स्पीड में भगाए हुआ जा रहा था। जब तक सुरेश बाइक को संभालता तब तक महेश आगे निकल चुका था। वह अपने बाइक पे बैठ बाइक को स्टार्ट करने लगा, पर पता न क्यों बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर कुछ देर के बाद बाइक स्टार्ट हुई, पर तब तक महेश बहुत ही आगे निकल गया था। सुरेश महेश को ढूंढते ढूंढते बाइक को आगे भगाने लगा। महेश घर के पास पहुंच बाइक से उतरकर घर के दरवाजे के पास गया और कुछ मंत्रों का उच्चारण कर कल जो उसने को धागा बांधा था उसको काटने लगा। धागा काटकर महेश घर के अंदर गया और अपने कपड़े को उतारकर अपने बैग से धोती को निकाल पहन लिया और भस्म को अपने शरीर पर घसने लगा। भस्म घसने के बाद वह एक कमरे में गया और अपने बैग से मांस का टुकड़ा निकाल कमरे के एक कोने में फेंक दिया। उसने अपने बैग से 6 दिए और भस्म निकाले और उस लाश के चारों ओर से भस्म से एक बड़ा घेरा बनाया और उन दियों को जलाकर उस घेरे पर रख दिया।
उसके बाद वह उस घेरे में जाकर बैठकर बैग से कुछ सामान निकाल अपने पास रखकर लगातार मंत्र उच्चारण करने लगा। आज उसके मंत्रों से आसमान और आसपास का पूरा माहौल ही बदल गया था। आसमान में अचानक बादल आ गए और जोर जोर से बिजली चमकती और गरजती, और जंगल से भेड़ियों और सियारों की रोने की आवाज आने लगी। जोरों से हवाई चलने लगी। पर महेश इन सब से घबराए बिना लगातार मंत्रों का उच्चारण किए रहता और बीच बीच में अपने पास रखी भस्म लाश पर फेंकता रहता। वह जब जब लाश पर भस्म फेंकता, बिजली और जोर से गरजती थी। उधर सुरेश महेश को जंगल में खोजते खोजते आगे निकल गया, पर उसे महेश नहीं दिखा तो, और मौसम के बिगड़ते हालात को देखकर वह वापस घर की ओर चलने की सोचकर बाइक को मोड़कर चल दिया। जब वह जा रहा था तो उस रास्ते से दूर एक पुरानी घर दिखी जहां महेश की बाइक खड़ी थी, तो उसने बाइक उसी तरफ मोड़ दी। उसने अपने बाइक को महेश की बाइक से दूर ही खड़ी करी। वह उस घर के पास गया और चारों तरफ देखने लगा तो उसे वही कुआं दिखा जिससे सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी। सुरेश जल्दी से उस कुएं के पास गया और अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उसमें देखने लगा, पर कुआं गहरा होने के कारण उसे कुछ नहीं दिखा तो वह फिर घर के अंदर गया। वह उस कमरे के दरवाजे के पास गया तो उसने देखा कि महेश कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहा है और उसके हाथ में एक चाकू है जिससे वह अपने हाथों को काटकर सारा खून एक लाश गिराए जा रहा है। सुरेश भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं करता था। उसने महेश से तुरंत ही बोला, ये तू क्या कर रहा है महेश? तू पागल हो गया है क्या? और ये लड़की कौन है और तूने क्या किया है इसके साथ? तभी महेश चौंक जाता है और सुरेश से पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तभी सुरेश की नजर उस लाश पर पड़ी। वह लाश किसी और की नहीं बल्कि नीलम की थी। सुरेश नीलम को देखकर बहुत ही डर गया। नीलम का पूरा शरीर काला पड़ गया था। सुरेश ने महेश से फिर बोला, अबे तू ये क्या कर रहा है और तूने ये नीलम के साथ क्या किया है? तभी महेश कहता है, पहले वह सब छोड़, पहले तू बता कि तू यहाँ कैसे और क्यों आया। चला जा तू यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि महेश क्या कह रहा है, पर महेश उसे बार बार सिर्फ यही कहे जा रहा था कि चला जा यहाँ से सुरेश, चला जा तू यहाँ से, ऐसा उसने डरे हुए कहा। फिर अचानक घर का में दरवाजे की बंद होने की आवाज सुनाई देती है। महेश और सुरेश दोनों दरवाजे के पास जाते हैं तो दरवाजा बाहर से बंद होता है। तो सुरेश फिर से महेश से पूछता है, ये सब तू क्या कर रहा है? महेश उसे पिछली घटनाओं को बताते हुए जैसे ही पीछे मुड़ता है कि अचानक उसके सामने नीलम की लाश आ खड़ी हो जाती है। महेश नीलम को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद वह घर चीखों से गूंज उठता है। अगले दिन उनकी लाश जंगल के हाईवे पर खून से लथपथ मिलती है।